Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video. So इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14. सो गाइस आज हम कंप्लीट करें क्वेश्चन नंबर 14. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 14. जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, तो आज हम करने जा रहे हैं 14 क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है, देयर इज गिवन दैट फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स. गाइस देखो, हमें इसके अंदर इक्वेशंस फाइंड करनी है टेंजेंट की एंड नॉर्मल्स की. एंड कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, जैसे कि हमें इक्वेशन दे रखी है. सबसे पहले तो y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, एंड उसके पॉइंट दे रखे हैं एट 0,5. तो फिर देखो क्या करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. तो इसके क्वेश्चन नंबर 14 में ना हमारे 5 ऑप्शन दे रखे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x की पावर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5. तो देखो गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सिंपली जैसे कि हम आगे वाले सम्स कर रहे थे बिल्कुल सेम करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ द, जैसे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं बिल्कुल सेम वही करेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स. एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4 एक्स की पावर क्यूब, पावर मल्टीप्लाई में एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट. ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट. माइनस 10 एक्स का तो 1 हो जाएगा, 10 5 का हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10. गाइस देखो हमें क्या निकाला है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, एट 0,5 में पॉइंट से रखे वहीं पे हम निकाल देंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो ये होती है डी वाई ओवर टी एक्स एट 0,5. ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स हमें पता ही ये है, इस पे 0,5 पे निकाल देंगे. मतलब x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू क्या है 5. तो y की वैल्यू तो कहीं दिख नहीं रही, x में 0 पुट कर देंगे. ठीक है, हर जगह 0 लगाएंगे. तो देखो 4 0 का क्यूब माइनस 18 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10. क्या आया हमारे पास, तो केवल डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया, केवल माइनस 10 आ गया. ठीक है, बाकी सारा तो कुछ 0 हो गया. ठीक है, क्योंकि सब कुछ 0 में आ गया. सो गाइस डी वाई ओवर डी एक्स हमें क्या मिल गया, एट 0,5. यहाँ पे लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स एट 0,5 माइनस 10. ठीक है, ये मिला स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अब हम क्या निकालेंगे, अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे. क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल. तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल. स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होती है, इसी का इसको रिवर्स कर दो रेसिप्रोकल, तो डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस आ जाएगा आगे. ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल होती है -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, तो अब माइनस तो हमारा एजिटेट रहेगा एंड ये है माइनस, तो माइनस 10, तो क्या आ जाएगा प्लस का 1/10. ठीक है, तो ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल. स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा 1/10 एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -10. ठीक है, अभी देखो हमें क्या निकालना है, अभी हमें ना हमारा जो इक्वेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें निकालनी है इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल. अब हम इक्वेशन निकालेंगे किसकी, नॉर्मल एंड टेंजेंट की. थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा ऊपर वाला, तो हम इसे रफ कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, वो क्या होती है, बाई माइनस बाई 1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1. अब इस देखो हमारे पास बाई 1 एंड x1 की वैल्यू क्या है, वो है 0,5. क्या है 0,5. बाई माइनस बाई 1 की वैल्यू क्या है 5 एंड m हमने क्या निकाला था, देखो पहले हमने क्या निकाला था, हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला था ना. स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा क्या निकला था, m ये है हमारा. ठीक है, -10. यहाँ पे हम -10 अप्लाई करेंगे, x की जगह x एंड x1 की जगह 0. तो देखो क्या हो जाएगा, बाई -5 इज इक्वल टू -10x. बाकी तो 0 है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं. ठीक है, आगे नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं. तो देखो क्या आ जाएगा, बाई +10x
माइनस 5 इक्वल्स टू 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं tan x प्लस पाई इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो निकल चुकी, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थोड़ा सा रफ कर लेंगे, देन फिर हम निकालेंगे। बस केवल इसमें यही डिफरेंस है कि हम बाकी सब कुछ सेम लिखेंगे, लेकिन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में ये जो m है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, m को चेंज कर देंगे, क्योंकि जो हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट में नॉर्मल में निकाला वो ये निकाला है 1/10। ठीक है, तो बस थोड़ा सा रफ कर देते हैं इतना। क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी गाइस, वो हो जाएगी बाई माइनस बाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। बिल्कुल सेम, बाई वन की जगह हम 5 लिखेंगे एंड m की जगह बस चेंज करेंगे, नॉर्मल वाला लगाएंगे 1/10। x माइनस x1 की वैल्यू 0 थी, तो ये हो जाएगी 10y माइनस 50 इक्वल्स टू x। ठीक है, ये हो जाएगी, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 10y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये हमारे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। एंड इस प्रकार से हमारा 14 का फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले हम एक मिस्टेक कर चुके हैं। जो देखो ये माइनस था ना, माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। ठीक है, बस केवल ये है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन तो हो जाता है कंप्लीट एंड हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे 14 का सेकंड ऑप्शन। तो इसको कर देते हैं रफ एंड आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अदरवाइज अगर नहीं किया है तो आपको एक बार वीडियो को रिकैप में जाके चेक कर सकते हैं एंड यू कैन सी। तो मैं इसको रफ कर रही हूँ एंड फिर हम करेंगे 14 का सेकंड वाला। वैसे 14 का सेकंड भी बिल्कुल सेम है, यही है, इसी टाइप से है, क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं। करते हैं, अभी देखते हैं क्या दे रखा है 14 के सेकंड में। तो 14 का सेकंड y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x की पावर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 1,3। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, ये 14 का सेकंड। अब वैसे को बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ऊपर वाला, जैसे हमने ऊपर वाला करा है ना फर्स्ट वाला, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना है। तो ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx एंड मल्टीप्लाई, जो पावर है मल्टीप्लाई, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट 3 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में 18 एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर 2 इसमें 26x माइनस 10। ठीक है, अब वैसे को ये हमारे पास डिफरेंशियल तो कर लिया। आई होप आपको डिफरेंशियल आया भी होगा, क्योंकि आपने डिफरेंशियल 5 चैप्टर ही डिफरेंशियल कर लिया होगा, आपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, तो उसमें आपको डिफरेंशियल पहले ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी वाला डिफरेंशियल है। तो आपको पहले 5 चैप्टर, अगर आपने 5 चैप्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने कर ही लिया होगा तभी आप 6 से पहुँचे होगे, तो आपको डिफरेंशियल आई होप कि आपको आता ही होगा। ठीक है, बाकी इसमें डिफरेंशियल में कुछ ऐसा था नहीं। देखो डिफरेंशियल करना एक बार बता रही हूँ, जैसे हमें x की पावर n का डिफरेंशियल करना है। ठीक है, x की पावर n का बिल्कुल सेम है ये, x की पावर n का मतलब 2 या फिर कोई भी एक्सपोनेंट एज्यूम कर लो। ठीक है, 2 मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो क्या करते हैं, n जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, n आ गया मल्टीप्लाई में एंड n में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो यही हो जाता है हमारा डिफरेंशियल। एंड फिर करोगे आप x के रिस्पेक्ट में किसका, अगर आप डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करो, x का, x के रिस्पेक्ट में, तो x का x1। ठीक है, जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं उसका 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा nx n माइनस 1, वही है ये सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे x n ये है 4। ठीक है, जो भी मान लो। तो हमारे पास अब निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हम, तो वो क्या होता है, dy ओवर dx, और पॉइंट ले लो, पॉइंट दे रखे 1,3, क्या दे रखे हैं 1,3।
तो हम क्या करेंगे, इसमें जो पॉइंट है वो इस डिफरेंशियल में अप्लाई कर देंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो गाइस देखो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx एट 1,3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 अप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 1 की पावर क्यूब माइनस 18 इंटू 1 की पावर स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 एंड माइनस 10। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 एंड माइनस 10। तो 30 माइनस 28, 30 माइनस 28 हो जाएगा, ये है 10। तो गाइस ये हो जाएगा 2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास क्या आ गई, dy ओवर dx एट 1,3 पे आ गई 2 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 2 आ गई। एक बार और चेक कर लेते हैं, अदरवाइज अगर गलत हो गए तो आगे वाला भी पूरा सम गलत हो जाएगा। यस ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ तक तो निकाल चुके, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल। क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए बिल्कुल सिंपल, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो बस यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल होती है 1 अपॉन dy ओवर dx, वो भी नेगेटिव, एट 1,3। ठीक है, तो बस ये तो हम निकाल चुके हैं ना, तो कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये आ गई स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, अब बस इतना काम करेंगे कि अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, अभी कराई थी, y माइनस बाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y1 हमारे पास क्या है, पॉइंट दे रखे थे ना 1,3, y1 3 है एंड m क्या है, देखो y1 3 है, m क्या है, m हमारा वही लगेगा जो हमने निकाला है 2। ठीक है, 2 x माइनस 1, x1 क्या है, x1 है देखो गाइस 1 है। ठीक है, तो ये बनेगी y माइनस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। तो ये हो जाना है 2x माइनस बाई, ठीक है, एंड ये हो जाएगा इजिकल टू -3 प्लस 2। तो मतलब 2x माइनस बाई इजिकल टू -1। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी 2x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, 2x माइनस बाई इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम ये तो निकाल चुके एंड अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल। सो गाइस थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा हमें एंड फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, अब y1 क्या है हमारे पास, पॉइंट्स दे रखे ना, y1 क्या है 3, m क्या है, अब हम ये वाला निकालेंगे, m जो निकाला था नेक्स्ट -1/2, -1/2 इंटू x माइनस 1। सो गाइस देखो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाओ, 2y माइनस 6 इक्वल्स टू -x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस x इजिकल टू 1 प्लस 6, यानी कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है, मतलब 14 का सेकंड ऑप्शन, हम करेंगे 14 का थर्ड। बाकी तो सारे हैं तो सेम ही, मतलब करना सब में ऐसा ही है, बट हम फिर भी सारे करेंगे। तो इसको रफ कर देते हैं एंड हम करेंगे अब थर्ड वाला। ठीक है,
तो देखो थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में हमें दे रखा y इक्वल्स टू एक्स की पावर क्यूब एट 1,1, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो, क्या हो जाएगा dy ओवर dx, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या हो जाएगी dy ओवर dx एट 1,1। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगी एट 1,1। मतलब गाइस बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले करा था, बिल्कुल सेम वैसा ही करेंगे। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास dy ओवर dx, देखो ये हो जाएगा 3x², तो मतलब इसे लिखेंगे 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर, मतलब 3। अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, -1/3। फिर क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। गाइस देखो हमारे पास पॉइंट क्या दे रखे थे, 1,1, y1 की जगह 1, m जो हमने निकाला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब 3 और x माइनस 1। तो देखो ये क्या आ गया हमारे पास, आ गया y माइनस 1 इजिकल टू 3x माइनस 3। तो 3x माइनस y एंड माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब 3x माइनस y माइनस 2 इजिकल टू 0। से मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस y इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देते हैं। सेम y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब यहाँ पे m कौन सा लगाएंगे, m लगाएंगे अब ये वाला -1/3 वाला, x माइनस 1। गई यहाँ पे 3 जाएगा, 3y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3y प्लस x एंड माइनस 2। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ना 3y और प्लस x माइनस 3 और इसको इधर लेके आएंगे तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे ना, ये हो जाएगा x प्लस 3y एंड -4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका 4th वाला ऑप्शन करते हैं। तो 4th को हम नोट कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या दे रखा है। तो इसे रफ कर देते हैं। अब ये हो गया कंप्लीट। तो 4th में देखो हमें क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट 0,0, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट 0,0। 5th भी नोट कर लेते हैं। 5th में हमें दे रखा है x इक्वल्स टू कॉस टी एंड y इक्वल्स टू साइन टी एट t इक्वल्स टू π/4। ये हमें दे रखा है x इक्वल्स टू कॉस टी, y इक्वल्स टू साइन टी एट t इक्वल्स टू π/4। कैसे को क्या करेंगे, हम पहले करेंगे 4th सॉल्व। 4th में हमें दे रखा है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने पहले कर रखा है डी वाई ओवर डी एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स स्क्वायर का, 2x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x। तो क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है डी वाई ओवर डी एक्स एट, अब पॉइंट क्या दे रखे हैं हमारे पास 0,0, मतलब गाइस जो हमारी डी वाई ओवर डी एक्स है वो 0,0 पे क्या निकलेगी, 0 ही निकलेगी। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 0 का। ठीक है, क्या करेंगे 0 का 1/0, तो ये हो जाएगा -1/0, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब गाइस देखो, फिर हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी वो अप्लाई करेंगे, होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। पॉइंट क्या है 0, ये भी 0, तो गाइस क्या आ गया, सब कुछ 0। ठीक है, सब कुछ 0 रहा ना, वो इक्वेशन ही फिनिश हो गई, क्योंकि यहाँ पे m 0 है, तो बाकी तो सब कुछ y की वैल्यू क्या आ गई 0। एंड अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। तो अब इसके अंदर y माइनस 0 इक्वल्स टू 1/0, इनफाइनाइट का मतलब 1/0 एंड x माइनस 0। ठीक है, तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो बस y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 0। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड हम करेंगे 5th वाला। तो हम करेंगे इसका 5th और करते हैं। ठीक है, तो 5th में देखो क्या करेंगे, हमें इसमें एक ये दे रखा है, एक ये। सबसे पहले हम y इक्वल टू क्या दे रखा है sin t, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो dy ओवर dt साइन का cos। ठीक है, देन हमारे पास दे रखा है x इक्वल टू cos t, इसका भी डिफरेंशियल करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के ही रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इक्वल्स टू माइनस साइन t। अब गाइस ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सेकंड से। ठीक है, क्या हो जाएगा dy ओवर dx, एंड dy ओवर dx जाएगा cos अपॉन साइन, माइनस का साइन एजिटेट, तो माइनस cot t, क्या हो जाएगा माइनस cot t। ठीक है, तो dy ओवर dx हमारे पास क्या आ गया, माइनस cot t। अब कैसे को हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होती है पॉइंट भी हमें दे रखे हैं π/4। ठीक है, क्या दे रखे हैं π/4, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट π/4, तो ये हो जाएगा माइनस cot t। ठीक है, माइनस cot t कितना हो जाएगा, cot t माइनस cot π/4, cot π/4 की वैल्यू क्या होती है cot 45 माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगी माइनस 1। अब यहीं पे निकाल देंगे हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो -1 अपॉन -1 मतलब 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 एंड -1। अब गाइस हम एक काम और करते हैं, यहाँ से पॉइंट और निकालते हैं, हमें पॉइंट नहीं दे रखे यहाँ पे, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, x इजिकल टू क्या दे रखा है π/4, मतलब cos π/4 क्या होता है cos 45 1/√2। ऐसे ही बाई साइन π/4 भी 1/√2। तो ये तो हमारे पास x एंड y के पॉइंट्स निकल गए। ठीक है, जैसे कि हमारे सारे क्वेश्चंस में पॉइंट्स दे रखे थे ना, इसमें नहीं दे रखे थे, तो हमने इसमें निकाल ली। जैसे 0,0 दे रखे थे तो इसमें हमने निकाल ली, यहाँ से π/4 डाल दिए t। ठीक है, तो दोनों 45 क्या होते हैं 1/√2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब देखो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। गाइस y1 क्या है हमारे पास 1/√2
m हमने निकाला था किसके लिए, टेंजेंट के लिए, तो निकला था -1 और x माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाना है y माइनस 1/√2 इजिकल टू -x प्लस 1/√2 बाई प्लस x हो जाएगा एंड 1/√2 एंड प्लस 1/√2। तो बाई x प्लस बाई बिल्कुल एजिटेट एंड ये हो जाएगा √2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे तो फिनिश हो गया, x प्लस बाई इजिकल टू हमारे पास आ गया √2। ठीक है, ये आ गया। अब गई इससे को फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो निकल गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और निकालते हैं, थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। हमें पता है, वी नो दैट y1 क्या है, y1 1/√2 है, m क्या है, m है देखो निकाला था ना किसके लिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए 1, तो 1 लिख दो, x माइनस 1/√2। वही से रफ कर देते हैं, स्पेस नहीं है इतना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये y माइनस 1/√2 इजिकल टू 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, वही है x माइनस 1/√2, ये दोनों तो गए एंड y इजिकल टू x आ गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो बस यही हमारी हो जाएगी इक्वेशन। तो इस प्रकार से दो इक्वेशन बनी, एक तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। गाइस देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसमें अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आता है बाकी के सारे आप खुद कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आता तो एक बार इसे देख लीजिएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार से हमारा 14 क्वेश्चन के 5 ऑप्शन हो जाते हैं कंप्लीट।